से बजावत ही आकाश पाताल मित्रलोक। महाराज जी, हमारे कहने का मतलब है कि मित्रलोक मुट्ठी में बना हुआ है। मित्रलोक का खंबा है, जो भी व्यक्ति गलत काम करके जाता है भगवान इसी पे बैठाते हैं। ठीक है, तुम कई प्रकार के आदाब बजाए, हाँ प्रभु को खुश किए। जी महाराज। शेर सिंह जी महाराज। राज का क्या समाचार है? राज का समाचार सब चकाचक है। प्रजा आपके ऊपर जयकारा लगा रही है। तुम्हारे कहने का मतलब मेरी सारी प्रजा खुशहाल है? एकदम खुशहाल है महाराज। और उसी खुशी में तुम भी खुश हो? जी महाराज। राजा और प्रजा का मेल बराबर होना चाहिए। हाँ महाराज। प्रजा राजा की संतान होती है। जी महाराज। और पढ़ाना लिखाना, हाँ होशियार हो जाने पर उसकी शादी कर देना। उत्तम है महाराज। मेरा भाई पवन हाँ पढ़ लिख कर होशियार हो चुका है, जी महाराज। शादी योग्य हो चुका है। हाँ मैं सोच रहा हूँ हाँ उसकी शादी करके अपने पिताजी के वचनों का पालन करके हाँ मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। जी महाराज। आज महल चलता हूँ। मैं अपनी धर्म पत्नी पुष्पावती से विचार विमर्श करूंगा, पूछूंगा कि प्रिय तुम्हारी क्या राय है। मैं अपने छोटे भाई पवन की शादी करना चाहता हूँ। हाँ तो ये वहां पर पता चलेगा जब मैं अपनी महारानी पुष्पावती से बात करूंगा। जी महाराज। शेर सिंह हाँ तुम राज का कारोबार देखो, जी महाराज। मैं इस वक्त महल चल रहा हूँ। जैसी आपकी क्या महाराज। इस राजमहल में हम केवल सिर्फ 3 प्राणी हैं, हम और हमारे प्राणनाथ, और मेरा एक देवर है जिसका नाम पवन है। मैं ये सोच रही हूँ अपने देवर पवन की शादी कर दूं और राजमहल में देवरानी आ जाए, और देवरानी के आने से ये राजमहल खुशियों से गुलजार हो जाए और मुझको आराम भी मिल जाए। क्यों रामू? मालकिन के चरणों में रामू का खुश रहो। रामू तुम जाओ, हमारे देवर पवन को लिवा करके मेरे पास आओ। रामू जैसी ठीक है, जाओ। अरे खुश रहो देवर जी, खुश रहो। भाभी माँ, आज बात क्या है जो कि इस वक्त आप मुझे अपने पास बुलाई है? अरे देवर जी, मैं तुमको इसलिए बुलाई हूँ, मैं बुला करके बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहती हूँ देवर। अरे भाभी माँ, ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो कि आप मुझे देना चाहते हैं? अरे देवर जी, मैं ऐसी खुशखबरी दूंगी, आप सुनेंगे तो बहुत खुश नजर दिखाई देंगे। तो बतलाइए ना भाभी माँ। ठीक है, मेरी बात सुनिए, मैं बतला रही हूँ। अरे सगाई वाले सगाई वाले फिर क्या हुआ? अरे सगाई वाले रोज यहाँ आते हैं, सगाई वाले रोज यहाँ आते हैं, सगाई वाले रोज यहाँ
बताऊं पवन, आपके शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग ये राजमहल में आते हैं, इसलिए मैं तुझको बुला करके धूमधाम से खुशियां मना रही हूं। अरे ना, कहने का मतलब आप इसलिए खुशियां मना रही हैं। हाँ, इसलिए मैं खुशियां मना। लेकिन मेरी बात सुनिए। बोलिए देवर जी। मनाए आपकी खुशी। अरे वाह देवर जी वाह। मनाए आपकी खुशी, हम नहीं मनाते हैं। मनाए आपकी खुशी। मनाए आपकी खुशी, हम नहीं मनाते हैं। सगाई वालों को आने दो अगर आते हैं। सगाई वालों को। देखिए भाभी जी, आप खुशियां मना रहे तो मनाइए, लेकिन मैं तो खुशियां नहीं मनाऊंगा। वाह देवर वाह, कितनी मीठी मीठी बात बोल रहा है, जैसे तुम्हारी भाभी कुछ जानती ही नहीं। खुशियां तुम मनाओ, आज खुशियां हम नहीं मनाते हैं। आज सगाई वाले आते हैं तो उन्हें आने दो। मेरी बात सुने। बहू आ जाएगी तो खुशियां तुम मनाओगे। बहू आ जाएगी तो खुशियां तुम मनाओगे। आप देवर अपने मन में भूले नहीं समाओगे। देवर देखिए देवर जी, जब बहू रानी राजमहल में आएगी तो आप बहुत खुश होंगे और खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। भाभी जी, आपका कहना सब उचित है, लेकिन फिर भी मेरी बात सुनिए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? भाभी जी, सच जान लो। सच मैं सुनाऊंगा और शादी अपनी कभी, शादी अपनी कभी हरगिज नहीं बचाऊंगा। आगे हो गए हो तुम। कभी अरे जी, आप सब जान लीजिए कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। वाह देवर वाह, तुम अपनी भाभी की बात नहीं मानोगे, तुम मनमानी काम करोगे। ठीक है, मेरी बात सुनिए देवर। वाह तुमने कहा और मैं मान ली, कैसे शादी में अपनी रचाओगे तुम। शादी की है बिना जीवन। शादी की है बिना जीवन। देवर मुँह दिखेला, दिखेला तुम शादी की। वाह देवर वाह, तुम जैसे कह रहे हो वैसे मैं मानूंगी। ये बताओ, जब तुम शादी नहीं करोगे तुम्हारा दिन कैसे बीतेगा? मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ, भाभी माँ से दिल लगी बात मत करिए। अरे जी, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अपनी शादी नहीं करूंगा तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा? कैसे बीतेगा मैं आपसे बतला रहा हूँ। जिंदगी
भाभी जी, अब तो मैं अपने जीवन में सोच लिया हूँ कि मैं एक सन्यासी बनकर अपना जीवन बिताऊंगा, लेकिन कभी शादी नहीं करूंगा। वाह देवर वाह, इतनी कम उम्र में तुम बाबा बनेगा और ब्रह्मचारी बनकर के अपना जीवन बिताओगे, मगर तुम शादी नहीं करोगे, भाई की बात नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। ठीक है, मेरी बात सुनो। भाभी जी, आप क्या कहना चाहते हैं? अरे दिल लगी देवर अब तक समझ में रही, शादी तेरी करूं खुशियां मनाओगे बन के ब्रह्मचारी रहना सदा है। बन के ब्रह्मचारी रहना सदा है। लाल मोती में अपने खिलाओगे तुम, बन के ब्रह्मचारी रहना सदा है। ए पवन, तू अपने दिल और दिमाग से सोचो, ये ब्रह्मचारी बनना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है देवर जी। भाभी माँ, मैं भी जानता हूँ इस उम्र में ब्रह्मचारी बनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बात समझने का आप प्रयास कीजिए। अरे भाभी भाभी नहीं, तुम हो माता मेरी, भाभी भाभी तुम हो माता मेरी, लाल से ऐसी बातें न करना कभी, कर अपने तुम करो मस्करी, तो हम तुम्हारे निकट ना आवे कभी। भाभी जी, आप मेरी माँ समान है। अगर आज के बाद मेरी शादी की दोबारा बात की तो मैं कसम खाता हूँ आपके पास कभी नहीं आऊंगा। देवर जी, बात ठीक कह रहे हो, मगर अपने दिल और दिमाग से सोचो, कौन ऐसे माता पिता है जो अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर तुम शादी नहीं करोगे, ये गांव देश दुनिया बहुत हंसेगे और बहुत भारी मेरी बदनामी होगी, कहेंगे बड़े भाई की शादी हो गई है, आखिर किस कारण और किस कमी से छोटे भाई की शादी नहीं हो गई। क्या बताऊं देवर, मैं तुम्हारी बात सुन करके बहुत चिंतित हूँ, मगर मैं ठीक है आराम करने चल रही हूँ। अपने दिल और दिमाग से सोच और समझ कर बताना, ये शादी तुझको करना ही पड़ेगा देवर जी। रामू जी, आप चलिए महल में आराम करिए, मैं आपसे जरूर बतला दूंगा। ठीक है रामू, मैं चल रही हूँ आराम करने, तो हमारे दीवर पोन को अच्छे ढंग से अपने हिसाब से समझा देना, क्योंकि मैं तुझे नौकर नहीं, मैं राजमहल का एक सदस्य समझती हूँ।